सीतामढ़ी में बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी पहुंचे थे बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने। कार से उतरना पड़ा उन्हें और बाइक की सवारी करनी पड़ी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीतामढ़ी से तस्वीर निकलकर सामने आई है। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी आज सीतामढ़ी के दौरे पर थे और सीतामढ़ी में वो तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे थे और अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो पीड़ित हैं उन्हें किस तरह से राहत पहुंचाई जाए। तो पूरी तरह से उन्होंने सूक्ष्म तरीके से इलाके का जायजा लिया और निर्देश जारी किए। इस दौरान मंत्री जी को कार छोड़ बाइक पर सवार होना पड़ा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है सीतामढ़ी से, जहां मंत्री विजय कुमार चौधरी बाइक पर सवार हैं और साथ में देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के सांसद हैं वो भी एक दूसरे बाइक पर सवार है। और इतना ही नहीं, तमाम जो प्रशासनिक अमला है, डीएम साहब हों, एसपी साहब हों या फिर डीएसपी साहब हों, सभी ने बाइक की सवारी कर रखी है। सभी बाइक पर सवार हो गए हैं और मंत्री जी के पीछे पीछे चल दिए हैं। मंत्री जी पहुँचे हैं, जायजा ले रहे हैं और कार जो है उस इलाके तक, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुँचने में असमर्थ है। इस वजह से जो मंत्री ने बाइक संभाली है कि आसानी से पहुंच जाएंगे लोगों के बीच में और उनसे पूछताछ करेंगे। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आज मंत्री विजय कुमार चौधरी सीतामढ़ी के दौरे पर थे और सीतामढ़ी में जो बाढ़ से त्रासदी हुई है, सीतामढ़ी में विभिन्न उन्होंने तटबंधों का जायजा लिया है और अधिकारियों से जानकारी ली है कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं और किस तरह से जो बाढ़ से निपटने की जो है क्या कुछ तैयारी की गई है और क्या कुछ चल रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। और सीतामढ़ी में बाढ़ के दौरान 4 जगहों पर बागमती नदी का तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद भारी पैमाने पर अगर कहा जाए यहाँ पर क्षति हुई थी बड़े पैमाने पर। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने टूटे हुए तटबंध का भी जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि तटबंध टूटने के पीछे अगर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई तो उन पर सीधे कार्रवाई होगी। तो क्या कुछ कहा है जायजा लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने, सुना देते हैं आपको। रहे कि हम जो इस इलाके या इस जिले के तमाम वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, पार्षद भी हैं और हमारे विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी सब हैं, प्रधान सचिव हैं, अभियंता प्रमुख से लेकर मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। यहाँ कलेक्टर साहब और एसपी साहब भी हैं, अभिषेक जी भी हैं और सारे हमारे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम लोगों ने जो मुख्य रूप से जो बांध के टुटान स्थल थे, जो 2 रूनी सैदपुर में थे, एक बिलसंड में थे। जैसे 2 रूनी सैदपुर में जो तिलक ताजपुर और लुनौरा था और बिलसंड में जो मदकौल था, उन सब स्थलों का उस ब्रीच पॉइंट पे जाके, मतलब टुटान के ग्राउंड जीरो जो करते हैं, वहाँ पे जाके हम लोगों ने उसको देखा है। जिला प्रशासन के भी लोग थे और हमारे विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी, जैसा कि हमने कहा, प्रधान सचिव और अभियंता प्रमुख के साथ साथ जो इस विषय के बांध और बाढ़ से बचाव या बांध के फिर भविष्य के लिए उनका पुनर्स्थापन, इन सब मामलों के जो विशेषज्ञ अधिकारी लोग हैं, उन सब की पूरी टीम के साथ हम लोगों ने तीनों जगह का दौरा किया है और हम लोगों ने देखा है कि मुख्य रूप से उस स्थल पर गहराई से उस चीज को समझने का मकसद यही दोनों रहता है कि आखिर टूटने के कारण क्या हुए और फिर आगे इस तरह की बात फिर नहीं हो, इसके लिए हम लोग और क्या क्या निरोधात्मक उपाय कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे देखा है, उसका अध्ययन किया है। हम लोगों ने आपस में
परामर्श भी जो तात्कालिक होता है वो किया है। अब यहाँ से जाके कल हम लोग उस पर आके विस्तृत समीक्षा करेंगे और वहाँ पे जो लोग थे सही माने में बहुत ही दर्दनाक हालत उन इलाकों की हो गई, क्योंकि इस बार पानी ही इतना आया। शायद आप लोगों को भी अंदाजा हुआ होगा कि इतिहास में इतना पानी कभी नहीं आया। हम तो गांव पे टूटान स्थल पर जो वहाँ के नागरिक ग्रामीण थे उन लोगों से हम लोगों ने बात की। उन लोगों का कहना है कि सर हम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे पिताजी भी कह रहे हैं जो अत्यंत बूढ़े हैं जो इतना पानी कभी नहीं आया। आपसे अपने यहाँ स्थिति को नियंत्रित रखा है और पानी नेपाल का भी कोई दोष नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं मीडिया में भी खबर आ जाती है कि नेपाल ने पानी छोड़ा। अब बिहार में बड़े तनावपूर्ण और भयंकर बाढ़ की स्थिति। नेपाल पानी छोड़ता नहीं है क्योंकि नेपाल के पास कोई छोड़ने और पकड़ने की व्यवस्था नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण जो दो नदियां हैं, मैंने पश्चिम में गंडक, पूरब में कोसी या यहाँ भी जो बीच भाग की नदियां हैं, किसी पर नेपाल में कोई भी संरचना नहीं बनी है जिससे नेपाल पानी को रोके रहे, छोड़ दे, ऐसी कोई बात होती नहीं। वहाँ अगर बारिश होती है तो उस पानी को बिहार के पश्चिम से पूरब पूरे विस्तार से पानी लेके गंगा जी में सब आ जाता है, चाहे घाघरा गंडक हो, पूरब में कोसी महानंदा हो, सारा पानी गंगा के पेट से होते अंत में बंगाल की खाड़ी में जाता है। और इस बार की बाढ़ की विशेषता दोनों प्रकार की थी। पहली बात तो पिछले 3 दिनों में 27 तारीख से लेकर 29 तारीख, मतलब 27 से 29 सितंबर तक नेपाल में समझिए 3 दिन में औसतन 250 मिलीमीटर वर्षा। ये अपने आप में नेपाल के लिए भी रिकॉर्ड है। और वो सारा पानी जिसे हमने कहा इधर आना ही था। और दूसरी विचित्रता ये थी कि पहले जब कभी इस किस्म के इस मौसम ढेंग में एक बराज का प्रपोजल हम लोगों का है, उसी तरीके से और भी जगह है, कोसी में भी है, दूसरा डगमारा में है। इस तरह से हम लोग और दूसरे बराज पर अब काम कर रहे हैं। इस बार के बाढ़ के अनुभव के पश्चात हम लोग और उसमें तेज गति से काम करेंगे। ये तो आगे की योजना है और हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि लोगों को फिर से इस त्रासद विपदा को झेलने की स्थिति नहीं आने दें। हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो अभी हम लोगों ने लोगों का, पीड़ित लोगों का जो दुख दर्द देखा है, उसके लिए भी सरकार, आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हमेशा ये मानसिकता, घोषणा और नीति रहती है कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार होता है। और यहाँ जिला प्रशासन के लोग भी बैठे हैं। आपदा का तो मुख्य रूप से प्रबंधन इन्हीं लोग के जिम्मे होता है। हम लोग चूँकि सब लोग सरकार के अंग हैं, तो हम लोग सब सहयोग करके अपना इनपुट देते रहते हैं। आज भी हुआ है। सबसे तो दुखद स्थिति है कि जहाँ पे एक्चुअल मैंने वास्तविक टूटान बिंदु है, उसके कंट्री साइड, मतलब जिधर आबादी होती है, उसके मुख्य धार के सामने जो एक तो 2-3 मंजिला घर है सरपंच साहब, उनका घर जड़ से उड़ गया। तो इस सब तरह की जो दर्दनाक स्थिति है, मतलब वो समझिए उनका दुख रोमांचित कर जाता है। वैसे हालत में सरकार की तरफ से उनको हर मदद, हर सुविधा देने की व्यवस्था सरकार ने घोषणा की है। और हम लोग स्थल पर भी जाके देखे हैं, डीएम साहब ने जो उन लोगों की मांग थी कि तत्काल मतलब उन किसी शेल्टर में जाके रहेंगे, उसकी व्यवस्था, कम से कम 2 वक्त के खाने की व्यवस्था। फिर हम लोग तो ये भी बात हो चुकी है
कि अगर किन्हीं का जो होम स्ट्रीट कहते हैं, मतलब जो घर का वास भूमि थी, वो अगर पानी के प्रवाह में गहरी हो गई है, गड्ढा हो गया है, कुछ भी इस तरह की स्थिति बन गई है, तो उसको फिर से हम लोग डेवलप करके प्लेन करके, समतल करके उनको घर बनाने लायक बना के उनको देंगे। चाहे घर डैमेज हुआ है तो उसका भी क्षतिपूर्ति, फसल डैमेज हुआ है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति, अगर माल जाल की हानि हुई है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति, सारी इस तरह के नुकसान की क्षतिपूर्ति और मदद सरकार करने के लिए तैयार है, और उसके लिए किसी तरह की कोई निधि की भी कमी नहीं है। और उनके लिए जैसा कि हम यहाँ पे बताया है जिला प्रशासन ने कि सारे पीड़ित लोगों की सूची यहाँ से चली गई है, और ऐसी संभावना है कि विभाग का भी आकलन यही है कि ये इतना पानी कभी नहीं आया था, और इसका कारण भी हम लोगों को पता है ही एक तरह से, क्योंकि इतना सूचना तकनीक से लेके अन्य आईटी डेवलप हो गया है कि हम लोगों को सारी सूचनाएं नेपाल से भी एकत्रित होते रहती हैं। तो इस बार अधिक बारिश और अधिक प्रबल रूप से पानी का प्रवाह आने की संभावना तो थी, लेकिन ये इस किस्म का होगा ये अंदाजा किसी को नहीं था। यहाँ तक कि आप समझिए कि हम लोग को तो पानी नेपाल से आता है, नेपाल खुद बिल्कुल ही असावधानी की स्थिति में था। इतना पानी हुआ कि वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं, जो हम लोग को तो अपुष्ट खबरें ही हैं, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन 150 से 250 आदमी बह गए, वहाँ के जो खबर आ रही है। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से मंत्री विजय कुमार चौधरी, जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, नीतीश सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ दे दिया है, चेतावनी दे दी है कि अगर तटबंध टूटे हैं उसमें जिसकी भी लापरवाही होगी वो बचेंगे नहीं। सीतामढ़ी में बड़े पैमाने पर तटबंध टूट गए थे, बागमती नदी के कहर के आगे तटबंध जो है धराशायी हुए, 1-2 नहीं बल्कि 4-4 जगहों पर, और भारी पैमाने पर इसमें क्षति भी हुई। तो ऐसी स्थिति में आज जो है उन्होंने उन इलाकों का भी जायज़ा लिया जहाँ पर सड़क बिजली व्यवस्था ठप हो गई है, वहाँ तक कार नहीं जा सकती है। तो ऐसे में मंत्री जी ने बाइक का सहारा लिया और बाइक के सहारे वो लोगों के बीच पहुँच गए और उनका हाल चाल जाना और देखा कि क्या व्यवस्थाएं हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।